हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। ठीक है, काला कानून। अब रॉलेट एक्ट आया क्यों, है ना। सबसे बड़ी बात है कि रॉलेट एक्ट आया क्यों। और रॉलेट एक्ट जब आया तो इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। तो इसलिए इसको चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इससे पहले अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो देश में थी वो अराजक शक्तियां बढ़ रही थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी बढ़ रही थी, और सरकार से सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आपने जो वादा किया था कि हम प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद आपको जो है गृह शासन दे देंगे, स्वशासन दे देंगे, है ना, उसका क्या हुआ? आपको अधिकार देंगे, उस अधिकार का क्या हुआ? तो सरकार को यह पहले से ही भनक लग गया था कि लोग मांगेंगे, है ना। तो इस चीज को दबाने के लिए सरकार जो है कि क्रांतिकारियों को जो प्रभाव थे वो समाप्त करने के लिए और राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, है ना, इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, और रॉलेट एक्ट की जो शुरुआत की गई, मतलब पास हो गया, ये 8 मार्च 1919 ईस्वी को पास हो गया। ठीक है, 8 मार्च 1919 को पास हो गया। अब इसमें जो न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट, तो इन्होंने एक दल का क्या कहते हैं सदस्य का गठन किया यह जांच करने के लिए कि भाई क्या किया जाए। अगर इस तरह की रवैया होती है, यानी कि लोग क्रांतिकारी गतिविधि अपनाते हैं, सरकार का बहिष्कार करते हैं, तो क्या किया जाए। तो इस अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार हुआ और उसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति पे शक हो, सिर्फ शक के आधार पे उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तो शक किसी पे भी हो सकता है, और जिस पे शक होगा उसको उठा के ले जाएगा, जेल में डाल देगा, कहे आप पे शक है ना। तो ये तो कोई बात हुआ नहीं, तुक्का। आदमी कोनों के लेके रख देगा कि आप पे शक है। और उसमें भी क्या, तो न वकील करना है, न अपील करना है, न कोई दलील देना है। जब तक मन करेगा तब तक जेल में आपको रखेगा, है ना। तो न अपील, न वकील, न दलील। ठीक है, न तो वकील रखना है, न अपील करना है, न कोई आप दलील दे सकते हैं। एक बंद कमरा में एगो न्यायाधीश होगा, आपको कह के आराम से रहिए, सजा सुना देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया काला कानून। क्या कहा गया? काला कानून कहा गया कि ये कानून नहीं, ये काला कानून है। जब गांधी जी इस कानून को देखे, इस कानून को पढ़े, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार नहीं, ये शैतान लोग हैं। ये कौन है? शैतान लोग हैं, यानी ये शैतानी लोगों की चाल है, ये शैतान आत्माओं की चाल है ना। क्योंकि गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए उत्साहित कर रहे थे, और बाद में वही क्या हो गया कि अंग्रेजों को शैतान कहने लगे। गांधी जी ने कहा था कि हमने अंग्रेजों से रोटी मांगा, लेकिन अंग्रेजों ने हमें रोटी के जगह पे पत्थर थमा दिया। ठीक है, तो इसे एक्ट को न अपील, न वकील, न दलील का वाला कानून कहा गया। ठीक है, और इसे काला अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जिस समय रॉलेट एक्ट लागू हुआ, उस समय महात्मा गांधी जो थे, कस्तूरी रंगा अयंगर इनको जो है निमंत्रण दिए हुए थे, वहां गए हुए थे, और ये मद्रास में थे। कहां थे? मद्रास में थे। जैसे ही गांधी जी को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कानून है, ठीक है, गांधी जी जो है अपना जत्था के साथ आंदोलन ये जो है रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए
जो है सो चिट्ठी लिखने लगे। लेकिन बहुत सारी गांधी जी ने चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ, सारी चिट्ठी बेअसर हो गई। खुली चिट्ठी लिखे, वायसराय को चिट्ठी लिखे, सारी की सारी चिट्ठियां बेअसर हो गई, कोई असर नहीं किया। तब गांधी जी ने कहा कि अब हम सत्याग्रह करेंगे। हम क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी ने किया रॉलेट सत्याग्रह। क्या किया? रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है। और उसी रॉलेट सत्याग्रह का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी रॉलेट सत्याग्रह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक कुकर्म किया, ठीक है, एक कुकृत्य किया, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह, और उस रॉलेट सत्याग्रह के कारण जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि गांधी जी को किस प्रकार से पंजाब जाने से रोका गया, है ना, किस प्रकार से लोगों ने जब बहिष्कार किया तो उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। ठीक है। और उसका बहिष्कार जब हुआ तो जनरल ओडायर जो है जलियांवाला बाग में नरसंहार कर दिया, है ना। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।